हाँ, प्रकृष्टम करणम निर्माणम यस्य, इसकी व्युत्पत्ति है। माने विचार शास्त्र का प्रकृष्ट करण निर्माण अथवा उक्त रीत्या शालिकारंभे निर्दुष्टे सति तदर्थाविष्करणाय प्रकृत प्रकरणम फलवत्। इसलिए उक्त रीति से शारीरक शास्त्र के आरंभ में कोई दोष नहीं है, इसलिए उसके अर्थ का आविष्करण करने के लिए शारीर का आरंभ जो है निर्दुष्ट है, इसलिए उसका अर्थाविष्करण प्रकृत ग्रंथ के द्वारा होता है, इसलिए फलवान हो जाएगा। अब इसके बाद आता है प्रतिबंध निवृत्ति रहित सतो अपरुषार्थत्व च कथम तन्निष्ठम प्रकरणम फलवत् इत्याशंक विवक्षित कार्य विरोधिनी तदनुत्पादनस्याग्रिम समय संबंध प्रयोजके प्रतिबंधके सति समर्थात् कारण सहस्रादपि कार्यानुदयात् वर्णिताग्रिम समय संबंधाभाव संपादकतया अन्यथा सिद्धोपि प्रतिबंधकाभाव कार्येण सोत्पत्ति अपेक्षते कि प्रकरणम तन्निष्ठम फलवत् इत्याह। तो कहते हैं ये अच्छा तत्तमासी महावाक्य के द्वारा महावाक्य के प्रति, हाँ ठीक, तो तत्त्वमसी महावाक्य के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार जो होता है उसमें प्रतिबंध जो आता है उसकी निवृत्ति रूप से ये शास्त्र जो है सार्थक ही आपने कहा। तो ये स्वतः प्रतिबंध निवृत्ति अहेतुत्व सतो अपुरुषार्थत्व, पुरुषार्थ जो है वो वेद है, वेद वचन माने महावाक्य, और प्रतिबंध निवृत्ति जो है वो सीधा पुरुषार्थ है नहीं। इसलिए कथम तन्निष्ठम प्रकरणम फलवत्, तो ऐसी स्थिति में उसमें जो रहने वाला प्रकरण है वो फलवान कैसे होगा? इत्याशंक, ऐसी आशंका करके विवक्षित कार्य विरोधिनी तदनुत्पादस्य अग्रिम समय संबंध प्रयोजके प्रतिबंधके सति समर्थात् कारण सहस्रादपि कार्यानुदयात् वर्णिताग्रिम समय संबंधा भाव संपादकतया अन्यथा सिद्धोपि प्रतिबंधका भावा कार्येण सोत्पत्ति अपेक्षते इति प्रकरणम तन्निष्ठमपि फलवत्। यहाँ ये बतलाया कि विवक्षित कार्य के विरोधी तदनुत्पादकस्य अग्रिम समय संबंध प्रयोजके प्रतिबंधके सचि समर्थात् कारण सहस्रादपि कार्यानुदयात् वर्णिताग्रि समय संबंधा भाव संपादकतया अन्यथा सिद्धोपि प्रतिबंध का भाव जो है वो सीधे सीधे फल का कारण नहीं होता। ये जो है पहले हमको महावाक्य से ब्रह्म का बोध हो जाएगा, वो हो गया, उसके बाद प्रतिबंधक आया, प्रतिबंधक आ गया
वो क्या है? असंभावना विपरीत भावना। तो असंभावना विपरीत भावना के निराकरण के लिए हमें विचार की आवश्यकता पड़ गई। तो विचार की आवश्यकता हमको उस प्रतिबंधक के निवारण के लिए पड़ी। प्रतिबंधक का हमने निवारण विचार से कर दिया। अब विचार के संबंध में जो आपका ग्रंथ है उसका ही अर्थ बताएगा। तो सीधे सीधे ये कार्य का उत्पादन नहीं करता है। ये कार्य के उत्पादन में जो विघ्न आया उस विघ्न की निवृत्ति करता है। तो ये विघ्न की निवृत्ति कारण सामग्री में नहीं है, बल्कि अन्यथा सिद्ध है। ये बात है। ऐसा है कि नैयायिक लोगों से ये कहा जाए कि जो कुलाल है, कुलाल माने कुम्हार, कुम्हार का घड़े का कारण है। घट का कारण कुम्हार है क्योंकि वो उसका निमित्त कारण है। तो कोई अगर पूछे कि कुम्हार का बाप, उसको भी कारण मानो। कुलाल का पिता, वो नहीं होगा तो कुलाल ही कहाँ से आएगा? और कुलाल नहीं आएगा तो घड़ा कैसे बनेगा? तो ये कहा गया कि कुलाल का पिता अन्यथा सिद्ध है। अन्यथा सिद्ध है माने वो न हो तब भी वो किसी और से पैदा हो सकता है। ये कोई आवश्यकता नहीं है कि वही पिता हो। तो ऐसी स्थिति में वो अन्यथा सिद्ध कहलाता है। हाँ, कार्य का जो कारण है, कारण का जो कारण है वो प्रयोजक कहलाता है, अन्यथा सिद्ध होता है। जैसे उदाहरण के लिए काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति होती है। तो ये जो बात है, ये इसमें शंका ये उत्पन्न होती है कि काश्याम मरणान मुक्ति ये शास्त्र विरुद्ध है। क्योंकि शास्त्र कहता है, उपनिषद कहते हैं ऋते ज्ञानानंद मुक्ति। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति होगी नहीं। और यहाँ कहते हैं काश्याम मरणान मुक्ति। तो किसको बात मानी जाए? तो काश्याम मरणान मुक्ति जो है ये भी सही है। तो इसको कहते हैं काश्याम मरणात्। यहाँ जो पंचमी है, प्रयोजकत्वम पंचम्यर्थ, प्रयोजक पंचमी का अर्थ। तो यहाँ पर जो है जो प्रतिबंध का भाव है वो कारण का कारण ये है, हाँ। मुक्ति का कारण सीधे सीधे तो ज्ञान है। उस ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए काशी में मरण इसलिए लोग चाहते हैं कि काशी में भगवान शंकर जो है ज्ञान का उपदेश कर देंगे। तो उनके द्वारा ज्ञान का उपदेश हो जाने पर मुक्ति होगी। तो मुक्ति तो ज्ञान ही से हुई। काशी मरण जो है वो प्रयोजक हो गया। तो ये तो हो गया दृष्टांत। यहाँ पर भी जो शास्त्र का विचार है ये प्रयोजक है, सीधे सीधे कारण नहीं है।